Hey guys, I have just gotten up from a fever. 6 दिन वेरी बैड फीवर। लेकिन देखिए, वर्ल्ड कप के पहले जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है ऑफ द 15 मैन स्क्वाड वो हो चुका है, तो इसलिए वीडियो बनाना तो बनता है। तो मुंबई में इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अकरकर ने आकर जो हमारा 15 मैन स्क्वाड है, जो कि वर्ल्ड कप के पहले सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, वो कर दिया। एंड 2011 के बाद 2023 में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और इसीलिए हम सब फैंस का एक्साइटमेंट, हमारा एड्रेनलिन एकदम हाई पर है। और इसीलिए आफ्टर दिस अनाउंसमेंट थोड़ी हमें शांति मिली कि चलिए हमें ये पता चल गया कि ये 15 मैन स्क्वाड क्या होने वाला है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। एंड आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये 15 मैन स्क्वाड। देखिए, जो ये पहले हम बात करते हैं कि जो डिस्कशंस हो रहे थे, तो सबसे पहले डिस्कशन ये था कि क्या सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में या उस स्क्वाड में जगह मिलनी चाहिए आफ्टर हिज अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंसेस इन दी ओडीआई। लेकिन जब एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ, जब 17 मैन स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो आई थिंक बीसीसीआई ने ये क्लियर कर दिया कि स्काई हमारे एक्स फैक्टर हैं, क्योंकि संजू सैमसन को उन्होंने एज बैकअप प्लेयर रखा था। तो अब ये है कि इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देर इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, और जब प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी होते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग प्लेयर को अपने राइट अपॉर्चुनिटी और अपने चांस का वेट करना होता है, और वही कहीं ना कहीं हो रहा है। और जितने भी प्लेयर्स हैं, आई एम श्योर वो यही चाहेंगे कि ऑफकोर्स अगर उनको जगह मिले तो सोने पे सुहागा, अगर एक अच्छी टीम बने और इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आए, उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी है कि स्काई ज़रूर होंगे उस स्क्वाड में, और संजू सैमसन का तो नाम नहीं है इस 15 मैन स्क्वाड में। तो वो एक डिबेट था। दूसरा ये डिबेट था कि हमारे स्पिनर्स कौन होंगे, और इस डिस्कशन में नाम थे युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई और आर अश्विन के। अब इस डिस्कशन में, और जब इन तीनों का नाम अनाउंस नहीं हुआ एशिया कप स्क्वाड में, 17 मैन स्क्वाड में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सारे फैंस काफ़ी गुस्सा भी थे। लेकिन बीसीसीआई ने बड़ा क्लियर कर दिया कि वो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, जो कि है कुलदीप, अक्षर और जडेजा। अब डिस्कशन ये है कि 2 ऐसे प्लेयर्स हैं विच आर लाइक फॉर लाइक, जो कि है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। तो कहीं ना कहीं हमें क्या आगे जाके एक राइट आर्म स्पिनर की कमी खलेगी, या फिर रविचंद्रन अश्विन जैसे एक एक्सपीरियंस स्पिनर की कमी खलेगी। लेकिन ये बात भी है कि अक्षर और जडेजा के साथ हमारी बैटिंग काफ़ी डीप हो जाती है, जो कि हमें चहल और रवि बिश्नोई से नहीं मिलेगा। लेकिन फिर रविचंद्रन अश्विन कैन कंट्रीब्यूट इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। तो उनको ना रखने का क्या कारण है, वो तो क्लैरिटी हमें मिली नहीं है। बट वी नो दैट वी आर गोइंग विद 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, विच इज़ कुलदीप यादव, जडेजा एंड अक्षर। ये बात तो पक्की हो चुकी है। आई थिंक अब टॉप ऑर्डर की बात करें तो इट वॉज अ गिवन, जहाँ पे रोहित शर्मा है और साथ ही साथ शुभमन गिल हैं। यही हमारे ओपनिंग पेयर हैं, यही ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे होंगे विराट कोहली। लेकिन अब जो डिस्कशन है वो कहीं ना कहीं अब मिडिल ऑर्डर पे आता है, और मिडिल ऑर्डर में क्लैरिटी थी हमें कि श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल है। लेकिन जब केएल राहुल इंजर हुए, तो कहीं ना कहीं आ सर्च फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर मिडिल ऑर्डर स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। तो हमने टेस्ट किया स्काई को, हमने टेस्ट किया संजू सैमसन को, और हमने टेस्ट किया ईशान किशन को अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और वहाँ पर एक नाम जो भर के आया वो है ईशान किशन। नॉट जस्ट दैट, हिज रीसेंट आउटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जो उनका 82 रन, आई थिंक एक विनिंग नॉक जो खेला, ऑफकोर्स बारिश के कारण वो गेम जो है वॉश आउट हो गया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमें एक डिसेंट रिस्पेक्टेबल टोटल उन्होंने और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पहुंचाया। तो ईशान किशन की वो 82 रन की जो पारी थी, आई थिंक उसकी वजह से उनका नाम जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड में वैसे भी पक्का हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा डिबेट जो बाद में आएगा वो ये है, एंड आई एम श्योर कोच राहुल द्रविड़ विल हैव टू मेक अ टफ कॉल, कि जब केएल राहुल कंप्लीटली फिट होंगे तो आप मिडिल ऑर्डर में किसे खिलाएंगे? क्या आप ईशान किशन को खिलाएंगे, या फिर आप खिलाएंगे केएल राहुल को? बहुत सारे फैंस ऑफकोर्स ये सोचेंगे कि आप केएल राहुल को तो बेंच नहीं कर सकते, लेकिन ईशान किशन जो इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और आशा करते हैं कि वो सुपर फोर में भी वैसे ही परफॉर्मेंस देंगे, तो अगर वो ऐसे परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो आप उनको कैसे बिठाएंगे? सो ये एक आई थिंक एक डिबेट होगा आगे जाकर, जिसे हमें आयरन आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा मिडिल ऑर्डर देख लें, हमने टॉप ऑर्डर डिस्कस कर लिया, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास श्रेयस अय्यर है,
उसके बाद अभी फ़िलहाल जब तक केएल राहुल फिट नहीं है तब तक हम जा सकते हैं ईशान किशन के साथ। और वैसे केएल राहुल का भी नाम वहाँ पर है, हार्दिक पांड्या हैं और सूर्य कुमार यादव हैं। सो हमारे पास मिडिल ऑर्डर में तो कई नाम हैं। अब इंटरेस्टिंग डिबेट ये होगा कि आप पेसर्स में किस किस को खिलाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। हमारे पास है शार्दुल ठाकुर, हमारे पास है मोहम्मद सिराज, शमी और बुमराह। नाउ बुमराह इज़ अ गिवन नेम, लेकिन ऑन अ गिवन डे अगर आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं, जैसा कि हमने ऑफकोर्स एशिया कप में भी देखा, बिकॉज हमारी बैटिंग और भी डीप हो जाती है अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा शमी और सिराज के बीच। अब हमने देखा कि रोहित शर्मा ने शमी को बिठाकर सिराज को खिलवाया पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो ये एक चीज़ होगी कि वर्ल्ड कप में भी आप किसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है और अगर आप अक्षर पटेल को खिला रहे हैं तो हमारे पास वो एक ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ से बैटिंग जो है हमारी डीप होती है। अगर फास्ट ट्रैक है तो आप शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है दैट बीसीसीआई इज़ गोइंग अहेड with kind of formulating a team that has batting depth, especially against stronger teams in the World Cup, which is a fair call also. So we have options like that, but there are still some calls to be made, especially हमारा जो playing 11 है उसे iron out करना अभी भी बाकी है। So क्या strategy रहेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक बार फिर आपको बता दूं कि हमारा जो प्लेइंग 11 है, मेरा जो प्लेइंग 11 है और आपका जो प्लेइंग 11 है, उसे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि आपके अनुसार प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए इंडिया का। सो मेरा जो प्लेइंग 11 है वो मैं आपको बता दूं। मेरा प्लेइंग 11 है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, दिस इज़ अ गिवन। देन कम्स श्रेयस अय्यर, देन आई गो विथ ईशान किशन, देन यू गॉट रविंद्र जडेजा, यू गॉट हार्दिक पांड्या, then you've got Kuldeep Yadav, you've got Jasprit Bumrah. I'll go ahead with Siraj and I'll go ahead with Shardul Thakur. So that is my playing 11. अब आपको बता दें कि 28 सितंबर तक टीम्स जो हैं अपने इस स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं, बट हियर्स होपिंग कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज पर्सनली मैं, अगर आप मुझसे पूछें, मैं एक्चुअली इस 15 मेंबर स्क्वाड से काफ़ी खुश हूँ। आई होप कि हमें कोई चेंजेस करना ना पड़े, स्पेशली कोई फोर्स चेंज ना करना पड़े, कोई इंजरी ना हो जाए, नथिंग, हिज फिंगर्स क्रॉस्ड, वी गो अहेड टुवर्ड्स द सुपर 4 in the Asia Cup completely healthy, injury free, and then we enter into the World Cup with a healthy squad, and here's hoping कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते। आपके जो भी कमेंट्स हैं एंड आपकी जो राय है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड हियर्स होपिंग अगले 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊं, एंड देन we come back with more videos. See you soon.